छोटी आंखें, मोटा पेट और घुंघराले बाल। पर इन सबसे ज़्यादा मुझे हैरान किया मेरे झुके हुए कंधों ने और गोल कमर ने। अमूमी तौर पे जब भी मैं किसी का पोस्टर देखता, किसी का अच्छा पोस्टर देखता तो उससे बहुत जेलस होता। इसके साथ साथ मैं अपने कजन्स को देखता हूँ, उनके पोस्टर भी बड़े कमाल थे। लगा ऐसे रहा था जैसे दुनिया में मैं एक नमूना हूँ। अब जब इनके साथ मैं चलता था तो ऐसा लगता था जैसे आगे झुक कर चल रहा हूँ। और ये बात भी दुरुस्त है कि मुझे सामने जमीन की तरफ देखना ज़्यादा बेहतर लगता था बजाय इसके कि मैं सीना ताल के चलूँ। अब ये बात तब आया हुई जब एक खातून मेरी वालदा के पास आई और उसने मुझे देखने के बाद ये कहा मेरी वालदा को, सर सुट के चल रहा है गरीब। अब बहुत से लोगों को गिरा हुआ शख्स भी लग सकता था, क्योंकि हमारे मुल्क में सर झुका के चलने वालों को अमूमी तौर पे किसी चीज़ में कमतर ही समझा जाता है, ज़ात पात, एजुकेशन, अहलियत, किसी न किसी चीज़ में। लेकिन ये तब दूर हो जाता जब मैं अपनी ज़बान खोलता। अब कंधे झुके हुए क्यों थे भला, इसमें मेरा क्या कसूर? अब ये भी मालूम नहीं कि ये क्यों है। जब मोटे थे तो पेट कंधों से आगे था, और जब करते कराते कुछ ऐसा काम किया कि पेट अंदर गया, ऐसा लगा कि कंधे ही कंधे रह गए हैं। हाँ, इस बात से याद आया, एक दिन ऐसा हुआ हमारे पास एक कल्टस थी मरून कलर। एक दिन हमारे वाले साहब जो बस पूरे ही ड्राइवर थे उसमें बैठे, और हमारे घर के बाहर एक ढलान थी जहाँ पे आपने वो देखा होगा चढ़ाई बना दी जाती है। हमने वो बनाई ताकि गाड़ी आराम से अंदर दाखिल हो सके गैराज में और उससे बाहर निकल सके। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन वाले साहब ने गाड़ी को पीछे करने की गर्ज से रिवर्स गियर लगाया और पीछे करने की कोशिश शुरू कर दी। अब इतने में उन्होंने मुझे बुलाया कि पीछे आ जाओ और खड़े होकर मुझे बताते जाओ कि गाड़ी किस सिमत से आ रही है। तो लो भाई, हम इशारा करने लगे। अब इशारा करने में एकदम से अब्बू को कुछ पता चला और मुझे नजर आया गाड़ी किसकी। अब क्या करना है? तो भाई होनहार होशियार एक ही बंदा है। तो वाले साहब ने कहा, चले जी बेटा नीचे जाइए और ईंटें रखिए इसके टायर और ढलान के बीच में ताकि गाड़ी अपनी जगह पे वापस आ सके। तो भाई तो दलेर आदमी है, घुस गया, ईंटें रखी। वाले साहब को कहा, जाइए मैं नीचे ही हूँ, मैं देखूंगा कहीं और कोई मसला ना हो जाए तो इधर ही रहूँगा। तो वाले साहब गाड़ी में बैठे, हैंडब्रेक नीचे की और ईंटें खिसक के गाड़ी चढ़ास। अब मैं था नीचे, उधर से आवाज आई वाले साहब की और इधर आवाज निकली मेरी। पर उनकी आवाज में परेशानी थी और मेरी आवाज में था, कोई बात नहीं, ठीक हूं, दोबारा बैठे जी, चलाएं। वाह, बहुत हिम्मत वाला था। हुआ कुछ यूं कि वो गाड़ी गिरी मेरी कमर पे, पर मैं उसके इस कदर करीब था कि जब वो गिरी तो मुझे झटका खास नहीं लगा। उसी असना में कुछ करना ऐसा हुआ रब का कि मैंने वो गाड़ी कमर पे उठा ली। अब वाले साहब का बैठे हैं और इतनी देर में वो गाड़ी को उठा के, जब तक मैं वाले साहब ने कुछ करना मैंने खिसका के वापस अपनी जगह पे रख दी। और तो जब वाले साहब ने घेर लगाया इस बार पहला वापस चढ़ाने के लिए, तो मैं पीछे से निकला और उस गाड़ी को पीछे निकलवाया। हाँ रुको, अभी कहानी नहीं ख़त्म हुई, ये तो सिर्फ बैकग्राउंड था स्टोरी का। इसके तकरीबन 16-17 साल तक मुझ पे बोझ वाला पैच चलता रहा और फिर 2014 के बाद बैड पैच, कुछ आपके अपने भाई की वजह से और कुछ दीगर मसाइल की वजह से। अब इस वाक्य से आपको ये तो पता चल गया होगा कि भाई कोई भी जिंदगी में परेशानी आए, मुश्किल आए, मसाइल आए, आपके भाई ने पीछे नहीं हटना। तो यही थी मेरी सोच, जिंदगी में यही सोच रहा था कि हार्डवर्क इज एवरीथिंग। तो चलता गया, जितने जोर की ठोकर लगी और जोर का चलता गया। कभी वालदा के ऑपरेशन की परेशानी हो तब हाजिर, बिजनेस का इशू हो तब हाजिर, किसी का मसला हो तब हाजिर, ये हो तब हाजिर, वो हो तब हाजिर। भाई अपनी जिंदगी का तो मोटो ये था कि दूसरों के काम आना है, ये तो फिर अपने थे। तो चलते गए, इन कुर्बानियों से अपना वक्त भी बहुत नुकसान किया।
पर दिल में एक इत्मीनान था कि अपने यूं फिर जिंदगी आगे बढ़ी और चलते चलते कुछ साल बाद एक ऐसा वक्त आया जो नाकाबिल फरामोश था। ऐसा हुआ कि मेरे वालिद साहब का हुआ इंतकाल। तो चूंकि मैं बड़ा बेटा हूं और अकेला हूं, तो ऐसे औकात में जिंदगी आपके ऊपर ढाम करके सारा बोझ लाद देती है। तो इस बात का एहसास उस दिन हुआ। अब उस वक्त तक आपका भाई बेरोजगार हो चुका हुआ था, कुछ भी नहीं था इसके हाथ में, पर यही तो है जिंदगी। तो फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, ये जिंदगी का बोझ कैसे उठाओगे मियां? तो दिमाग में एक तस्वीर आई। कमर के ऊपर एक शख्स एक बड़ी सी बोरी लाद के कंधे आगे झुकाए, कमर गोल किए, उस बोझ को आगे बढ़ाए जा रहा है। तब मुझे पता चला मजबूती की अलामत क्या है। मेरे झुके हुए कंधे, मेरी गोल कमर। फिर कराई 2 बहनों की शादी, एक को कराया उम्रा और अपने लिए गाड़ी।